एक बार फिर से समझ लो पैडिंग क्या है। तो CSS पैडिंग में पैडिंग इज यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट। ये भी अराउंड करता है यानी चारों तरफ करता है, बट इनसाइड। मार्जिन में हमने क्या पढ़ा था, आउटसाइड ऑफ द डिफाइंड बॉर्डर, यानी बॉर्डर के बाहर की तरफ स्पेस क्रिएट होता है, और इसमें बॉर्डर के इनसाइड यानी अंदर की तरफ स्पेस क्रिएट होता है पैडिंग में। बिल्कुल रूल वैसे ही है, बस फर्क इतना है कि मार्जिन बाहर की तरफ होता है और पैडिंग अंदर की तरफ होती है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल देख लो। ये पैडिंग का एग्जाम्पल है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर की तरफ स्पेस दिखाई दे रहा है आपको। ये मार्जिन है, मार्जिन में बाहर की तरफ स्पेस दिख रहा है, देख लो ध्यान से। ये बॉर्डर है, आप और ज़्यादा डीपली कैसे देखोगे इस पे जो लग रहा है मार्जिन वगैरह। ये देखो, ये जो येलो एरिया है आपका, येलो एरिया जो दिख रहा है कंटेंट के बाहर, और बॉर्डर जो बॉर्डर के बाहर देखो, इसका जो बॉर्डर है ग्रीन, उसके बाहर जो येलो एरिया जहां तक दिख रहा है वो सारा मार्जिन है। इस एग्जाम्पल में बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के बीच में जो पूरा का पूरा स्पेस आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका पैडिंग है। ठीक है, देखो इसमें पैडिंग कितनी आ रही है आपको दिखाई दे रही होगी, 70 पिक्सल चारों तरफ आ रही है नजर। ठीक है, पैडिंग को भी हम, पैडिंग की भी शॉर्ट हैंड है, जो ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है ये पैडिंग की शॉर्ट हैंड है। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये चारों तरफ लगेगा। इसमें भी वही 4 आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट पास करा सकते हैं हम लोग, इस प्रॉपर्टी में वैल्यू दे सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, सबके अलग अलग वो है मीनिंग। अलग अलग अगर आपको पैडिंग लगानी है, केवल टॉप में लगानी है तो पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी लगाएंगे, केवल राइट में लगानी है तो पैडिंग राइट लगा देंगे। ठीक है, वैसे ही पैडिंग बॉटम और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मार्जिन की तरह ये लगेगा आपको। बस मार्जिन में फर्क ये कि मार्जिन बाहर की तरफ आएगा और ये अंदर की तरफ। नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड। दोनों में डिफरेंस क्या है मार्जिन में और पैडिंग में, कि मार्जिन में तो नेगेटिव वैल्यू अलाउ करते हैं, पैडिंग में नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं करते हैं। एक डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस है कि नेगेटिव वैल्यू मार्जिन में तो अलाउ करेंगे, पैडिंग में नहीं करेंगे। दूसरा डिफरेंस है मार्जिन बाहर की तरफ लगेगा बॉर्डर से, और पैडिंग बॉर्डर से अंदर की तरफ लगेगा। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर नहीं है तो मार्जिन नहीं लगेगा। देखो आप कंफ्यूज अगर हो इस बात से कि बॉर्डर है तो लगेगा, देखो मैंने बॉर्डर हटा दिया, इसमें से बॉर्डर हटा दिया लेकिन फिर भी मार्जिन है, तो जरूरी नहीं है कि बॉर्डर लगा हुआ होना चाहिए मार्जिन के लिए। देखो अभी भी जो पैडिंग है, पैडिंग और मार्जिन दोनों के दोनों लग सकते हैं, बॉर्डर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन बॉर्डर नहीं होगा तो आपको पैडिंग और मार्जिन में कभी कभी डिफरेंस समझ में आएगा नहीं। जैसे इसका मैंने देखो बॉर्डर हटा दिया, इसका बॉर्डर हटा दिया यहाँ से, तो आपको दोनों एग्जाम्पल एक जैसे लगेंगे। देखो ये वाला और ये वाला, इनमें कोई ज़्यादा बेसिकली आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। देखने में ऐसे ही लग रहे हैं ये बिल्कुल दोनों, है ना। ये है, अब चूंकि इसमें ये देखो कन्फ्लिक्ट वो कर रहे हैं, थोड़ी सी ब्लिंकिंग कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो डिव है, इस डिव प्रॉपर्टी में बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ पैडिंग है। ठीक है, यानी बॉर्डर से अंदर की तरफ, इसमें बॉर्डर से बाहर की तरफ है। हालांकि ये मार्जिन है, हमने इसकी हेडिंग मार्जिन होनी चाहिए थी। ठीक है, ये मार्जिन है 70 पिक्सल का और ये पैडिंग है। नेगेटिव वैल्यू पैडिंग में अलाउ नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है, और मार्जिन में करते हैं। पैडिंग के जो शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड यानी एक प्रॉपर्टी को एक ही बार में लिखते हैं और उसमें 4 वैल्यूज पास करा देते हैं। पैडिंग प्रॉपर्टी, जब पैडिंग प्रॉपर्टी में 4 वैल्यू पास कराते हैं तो उसकी शॉर्ट हैंड होती है इस तरह से। पहली कौन सी है, लेफ्ट टॉप, पहली टॉप है, फिर राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू हम दे सकते हैं इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टी, इनको बोलेंगे इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टीज, और इसको बोलेंगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसके अलावा यही है कि इसमें हम 3 वैल्यूज पास करा सकते हैं। 3 वैल्यूज में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ
कि पहली वैल्यू जो है वो टॉप होती है, ये लेफ्ट राइट होएगी, ये बॉटम होएगी। दो लगाएंगे तो पहली टॉप बॉटम, दूसरी लेफ्ट राइट। एक वैल्यू लगाएंगे तो ऑल फोर पैडिंग यानी चारों तरफ टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब में एक तरह से लग जाएगी। अब देखो पैडिंग एलिमेंट के साथ हम विड्थ को कैसे समझेंगे, पैडिंग क्या है और विड्थ क्या है। देखो इसमें हमने क्या कर रखा है, ये जो EX1 क्लास है और EX2 क्लास है, दोनों में EX1 क्लास ये वाला डिव है जिसमें 300 ये वाला लिखा हुआ है, और ये EX2 क्लास है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो EX1 में हमने विड्थ लगाई 300 पिक्सल, EX2 में भी विड्थ लगाई 300 पिक्सल, दोनों में विड्थ, दोनों की विड्थ सेम है। ध्यान से देखने वाली बात क्या है, दोनों की विड्थ सेम है। लेकिन हमने क्या करा, जो पहला वाला है जिसमें बैकग्राउंड येलो कलर दिया है उसमें पैडिंग नहीं दी है, लेकिन दूसरा जो वाला है इसमें हमने पैडिंग दे दी। देखो ध्यान से, इसमें चारों तरफ से पैडिंग जो है लगा दी गई है। तो यहां पे क्या हो रहा है, चारों तरफ से इसमें 25 पिक्सल की पैडिंग लगाई है हमने, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ये दे दिया। तो पैडिंग इस तरह से आपको दिखाई देगी जब लगाओगे आप, ठीक है। एक्चुअली विड्थ क्या करती है, विड्थ उसका जो कंटेंट एरिया है कंप्लीट वो है, यानी कितने में कंटेंट लिखी जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, जब इसमें पैडिंग लग गई, देखो इसमें आपने क्या किया, पैडिंग 25 थी अब 35 कर दी हमने, तो बढ़ गया। लेकिन इसकी विड्थ कितनी थी, विड्थ इसकी 300 थी, लेकिन पैडिंग जैसे जैसे देते गए वैसे वैसे ये विड्थ बढ़ती चली गई इसकी, क्योंकि इसका जो ये वाला एरिया है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है ये केवल 300 है, यहां से लेके यहां तक। जैसे ये यहां से लेके यहां तक पूरा येलो जहां तक आ रहा था ये 300 था, तो अभी जितने में कंटेंट लिखी जाएगी वो 300 होना चाहिए। विड्थ का मतलब है उसका कंटेंट एरिया। पैडिंग ज्यादा देंगे तो ये बढ़ जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है पैडिंग के साथ में विड्थ कैसे समझेंगे, बस इस टॉपिक में और कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टीज ही है जो आपने समझनी है। ओके।